तो आज का हमारा जो अध्याय है वह है अध्याय 19, चरक सूत्र 19 का अष्टोदरियम अध्याय। ठीक है, तो इसमें हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर सामान्यज विकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, सामान्यज विकार जो होते हैं ये प्रायः वात पित्त कफ के कॉम्बिनेशन से जो रोग होते हैं उन्हें सामान्यज विकार बोला जाता है। तो यहाँ हम इस अध्याय में सामान्यज विकारों की बात करेंगे। तो अब अर्थात अष्टोदर्यम अध्यायम व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान आत्रेय। अब इसके बाद अष्टोदरी अध्याय की व्याख्या की जाएगी जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा था। तो देखते हैं जो यहाँ पे सामान्यज विकार बताए गए हैं, यहाँ पे टोटल 48 सामान्यज विकार बताए गए हैं। ठीक है, ये चीज नोट करेंगे। और ये कैसे होते हैं सामान्यज विकार? प्रायः वात पित्त और कफ के कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे कैसे करके डिवीजन किया गया है। तो यहाँ पे इह खलु अष्टाव उदराणी, तो 8 से स्टार्ट किया गया है कि 8 प्रकार वाले कौन कौन से रोग हैं। तो अष्टाव उदराणी, अष्टौ मूत्राघाता, अष्टौ क्षीर दोषा, अष्टौ रेतो दोषा, सप्त कुष्ठानी। तो देखो यहाँ तक क्या थे? 8 भेद वाले रोग थे। कौन कौन से? उदर रोग, मूत्राघात, क्षीर दोष और रेतो दोष। ठीक है, फिर आते हैं सप्त कुष्ठानी, सप्त पिडका, सप्त विसर्प, षड अतिसार, षड उदावर्त। देखो सप्त विसर्प, यहाँ तक 7 प्रकार वाले। तो 7 प्रकार वाले कौन से? कुष्ठ, पिडका और विसर्प। फिर आते हैं षड, तो यहाँ पे 6 टाइप्स वाले रोग बता दिए गए हैं। षड अतिसार, षड उदावर्त। ठीक है, तो 6 वाले 2 ही हैं, एक अतिसार एक उदावर्त। अब आते हैं पंच, 5 भेद वाले कौन कौन से रोग होते हैं? तो पंच गुल्मा, पंच प्लीहा दोष, पंच कास, पंच श्वास, पंच हिक्का, पंच तृष्णा, पंच छर्दया, पंच भक्तस्य अनशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है? पंच भक्तस्य अनशन स्थान अष्टि, यानी भक्तस्य अनशन का मतलब होता है अरुचि। तो ये नहीं पूछा जाता है कि अरुचि के कितने भेद हैं, ये पूछा जाता है कि भक्तस्य अनशन के कितने भेद होते हैं, ये इस व्याधि के कितने भेद होते हैं। तो आपको याद रखना है कि भक्तस्य अनशन मीन्स होता है अरुचि। ठीक है, तो 5 प्रकार की ही अरुचि होती है। 5 प्रकार के शिरोरोग इससे पहले हम देख के आ चुके हैं। 5 प्रकार के हृदय रोग, 5 पांडु रोग, पंच उन्माद। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट रहता है कि उन्माद 5 टाइप के और अपस्मार भी 5 टाइप के होते हैं। सॉरी, अपस्मार 4 टाइप के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि उन्माद 4 का है या 5 टाइप का है, अपस्मार 4 का है या 5 का है। तो याद रखना है कि जो उन्माद है वो 5 प्रकार का है, जबकि जो अपस्मार है वो 4 प्रकार का है। तो चत्वारो अपस्मार, चत्वारो अक्षिरोग, चत्वार कर्णरोग, चत्वार प्रतिश्याय, चत्वारो मुखरोग, चत्वारो गृहिणी दोषा, चत्वारो मद, चत्वारो मूर्छा, शोष जिसे राजक्ष्मा भी कहते हैं, क्लैब्य। अब देखो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्लैब्य जो है वो 4 प्रकार का है, लेकिन जो नपुंसक होता है वो 8 प्रकार का होता है। तो यहीं पे एरो डाल के लिख लेना, नपुंसक और क्लैब्य एक ही नहीं है, नपुंसकता 8 प्रकार की। ठीक है, क्लैब्य अलग है, नपुंसकता अलग है। फिर ये हमने देखे 4 प्रकार वाले। फिर आते हैं त्रय शोफा, त्रिणी किलासानी, त्रिविध लोहित पित्तम। ठीक है, तो ये 3 भेद वाले देख लिए। फिर आते हैं 2 भेद वाले, तो ज्वर, व्रण, आयाम, गृहद्रसी, कामला। ठीक है, आम रोग। फिर द्विविधम वात रक्त भी 2 प्रकार का, द्विविध अर्शांसी, अर्श 2 प्रकार का। तो ये हमने देख लिए 2 भेद वाले। फिर आते हैं 1 भेद वाले, एक उरु स्तंभ, एक संन्यास, एक मागध जिसे अतत्वाभिनिवेश भी कहा जाता है। फिर आते हैं विंशति। अब देखो अभी तक तो सीक्वेंस चलता आ रहा था कि 8 7 6 5 4 3 2 1, अब लास्ट में आ गया विंशति, 20। ठीक है, विंशति मीन्स होता है 20। तो 20 भेद वाले कौन कौन से रोग? कृमि जातयः, ठीक है, कृमि रोग, विंशति प्रमेह, विंशति योनि व्यापद इति च इत्यष्टचत्वारिंशत् रोगाणि अधिकरणम अस्मिन् संग्रह समुद्दिष्टानि। ठीक है, तो इस प्रकार क्या बोल रहे हैं, ये जो हमने रोग बताए इस प्रकार 48 यानी अष्टचत्वारिंशत्। ठीक है, तो चत्वारिन
यानी 40, चत्वारिंशत और अष्ट, इसमें 8 जोड़ दो तो 48 हो गए। ठीक है, तो 48 रोगाधिकार इस प्रकरण में संक्षेप में बताए गए हैं। ठीक है। तो अब देखो इनको याद कैसे करना है, इसको मैं लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले इसको देखना है हमें कि प्रकार और रोगों की संख्या। ठीक है, तो प्रकार हमने देखे 8 भेद वाले 4 रोग थे। ठीक है, कौन कौन से थे? उदर रोग, मूत्राघात, क्षीर दोष, रेतो दोष। फिर 7 भेद वाले 3 रोग थे। ठीक है, कुष्ठ, पिडका, विसर्प। 6 भेद वाले 2 रोग थे। कौन कौन से? अतिसार और उदावर्त। ठीक है, 5 भेद वाले 12 रोग। 4 भेद वाले 10 रोग। 3 भेद वाले 3 ही रोग होते हैं। मैंने पहले भी बता रखा है, जब हम त्रिशोथी अध्याय पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि लास, रक्तपित्त और शोथ, ये 3 ऐसे रोग हैं जिनके 3 ही भेद होते हैं। ठीक है, फिर 2 भेद वाले 8 रोग, इसमें ज्वर भी आता है, बताऊंगी कैसे। फिर 1 भेद वाले भी 3 ही रोग होते हैं। कौन कौन से हमने देखे? संन्यास, उरुस्तंभ और महागत, जिसे हम अतत्व अभिनिवेश कहते हैं। और हमने लास्ट में देखा 20 भेद वाले भी 3 रोग थे, प्रमेह, कृमि और योनि व्यापद। ठीक है, तो ये टेबल हमेशा याद रहनी चाहिए कि 8 भेद वाले 4 रोग, 7 भेद वाले 3 रोग, 6 भेद वाले 2 रोग, 5 भेद वाले 12 रोग। ठीक है, 4 भेद वाले 10 रोग, 3 भेद वाले 3 रोग, 2 भेद वाले 8 रोग, 1 भेद वाला 3 रोग और 20 भेद वाले भी 3 रोग। ठीक है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। अब ये भी इसके अंदर भी कैसे याद करने हैं वो भी बताती हूँ। तो देखो, सबसे पहले हमने देखा 8 भेद वाले कितने थे? 4 रोग थे। ठीक है, 8 भेद वाले 4 रोग कौन कौन से थे? तो ऐसे याद करेंगे इसको, उमा, क्षीर। ठीक है, उमा क्षीर से कैसे याद करेंगे? तो ऊ से उदर रोग। ठीक है, म से मूत्राघात, छी से क्षीर दोष। ये सारे 8 भेद होते हैं। उदर रोग 8 प्रकार के, अभी कौन कौन से होते हैं वो भी बताएंगे। आर से रेतो दोष। ठीक है, फिर आते हैं 7 भेद वाले। तो 7 भेद वाले 3 रोग होते हैं। तो इसको कैसे याद करेंगे? तो इसको याद कर लो, वी के पी। ठीक है, क्या क्या है इसमें? वी से आता है विसर्प, विसर्प के 7 भेद होते हैं। के से आता है कुष्ठ, कुष्ठ के 7 भेद होते हैं। पी से आता है पिडका, प्रमेय पिडका कितनी थी? 7 थी। ठीक है, तो ये हो गया। फिर आते हैं 6 भेद वाले। तो 6 भेद वाले 2 ही रोग थे, तो इनको ऐसे ही याद करना है। 2 रोग कौन कौन से हैं? तो 2 रोग हैं अतिसार और उदावर्त। ठीक है, तो ये 6 भेद वाले 2 रोग। फिर आते हैं 5 भेद वाले। तो 5 भेद वाले थे 12 रोग। ठीक है, 5 भेद वाले 12 रोग। अब ये कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक देखो। पहले तो श्वास, कास और हिक्का एक साथ याद करेंगे। ठीक है, इनके 5 ही भेद होते हैं। फिर इसमें याद करना है प्लस जी यू पी टी। ठीक है, पी के नीचे 2 लिख लेना। तो गुप्ता जी का, गुप्ता जी याद कर लो, गुप्ता जी का शिर
हृदय एसी में रहता है, ठीक है, एसी में रहता है और पैर बाहर रहते हैं। तो इसमें क्या क्या याद करना था? 12 प्रकार के रोग। पहला हो गया श्वास, कास, हिक्का, 3 हो गए। जी से याद करना है गुल्म, गुल्म के भी 5 भेद होते हैं। यू से याद रखना है उन्माद, मैंने बताया था उन्माद 5 प्रकार का, अपस्मार 4 प्रकार का, ठीक है। पी से 2 याद करने हैं, एक तो पांडु और दूसरा प्लीहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है प्लीहा रोग, याद नहीं रहता है कई बार। टी से आ जाएगा तृष्णा, ठीक है। शी से आ जाएगा शिरो रोग। हृदय से आ जाएगा हृदय रोग। अब देखो ए सी से 2 चीजें हैं, एक है अरुचि, अरुचि भी 5 प्रकार की। सी से छर्दी, छर्दी भी 5 प्रकार की, ठीक है। और पैर बाहर रहता है, बाहर से 12 याद कर लो, ठीक है। तो श्वास का सिक्का, गुल्म, उन्माद, पांडु, प्लीहा रोग, तृष्णा रोग, शिरो रोग, हृदय रोग, अरुचि, छर्दी और एक बार बाहर से हमें याद रखना है कि ये 12 रोग हो गए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आएगा 4 प्रकार वाले। तो 4 प्रकार वाले हमने कितने देखे थे? 10 रोग होते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है? तो देखो ऑफ्था और ईएनटी, ये एक सब्जेक्ट होता है फाइनल ईयर में, ठीक है। प्लस मामू का ग्रह कल 100 से ऊपर गया, ठीक है। तो इससे क्या क्या याद रखना है? ऑफ्था मीन्स होता है रिलेटेड टू आई, तो नेत्र रोग कितने होते हैं? 4 प्रकार के। ई से होता है ईयर, तो याद रखेंगे कर्ण रोग, कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एन से होता है, वैसे तो नोज लिया जाता है लेकिन यहाँ पे याद रखना प्रतिश्याय है, प्रतिश्याय राइनाइटिस को ही कहते हैं, ठीक है, तो नोज से रिलेटेड है। फिर टी से थ्रॉट होता है, तो इससे याद रखेंगे मुख रोग, ये भी कितने होते हैं? 4 प्रकार के। अब मामू से याद रखेंगे मद और मुंह से मूर्छा, ठीक है। ग्रह से आ जाएगा ग्रहणी, कल से आ जाएगा क्लैब्य, देखो मैंने पहले भी बताया था क्लैब्य 4 प्रकार का, नपुंसकता 8 प्रकार की। 100 से याद रखेंगे शोष, जिसे हम राज्यक्षमा भी बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है ऊपर, ऊपर से याद रखेंगे अपस्मार, ठीक है, ये भी बताया था कि उन्माद 5 प्रकार का, अपस्मार 4 प्रकार का, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि सारे ही आचार्यों ने, वैसे तो अलग अलग भेद बताते हैं अलग अलग व्याधि के, बट अपस्मार के सारे आचार्यों ने 4 ही भेद बताए हैं। चार भेद बताए, तो ये हमेशा याद रखना है कि एक अपस्मार ऐसी व्याधि है जिसका सभी आचार्यों का एक ही मत है कि इसके 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो 4 भेद वाले हमने 10 रोग देखे, नेत्र रोग, कर्ण रोग, प्रतिश्याय, मुख रोग, मद मूर्छा, ग्रहणी, क्लैब्य, शोष और अपस्मार, ठीक है। तो ये 10 रोग हमने देखे। फिर आते हैं 3 भेद वाले। तो 3 भेद वाले मैंने बताया था किलास, रक्तपित्त और शोथ, ये ऐसे ही याद करना है। 2 भेद वाले 8 रोग होते हैं, तो यहाँ पे वो भी लिख देती हूँ। 3 भेद वाले 3 रोग कौन कौन से थे? किलास, रक्तपित्त और शोथ या शोफ, एक ही बात है। फिर 2 भेद वाले, तो 2 भेद वाले 8 रोग थे,
ठीक है, अब ये कैसे याद रखना है, तो देखो जब ग्रह, ग्रह मीन्स होता है घर, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रह ग्रहदृष्टि से आया है। इससे पहले हमने देखा था चार भेद वाले में जो ग्रह था वो ग्रहणी आया था, ठीक है। तो जब ग्रह में यानी घर में आम खाया तो फर्श पर बैठ के, फर्श माने फ्लोर, काम की बात करी। ठीक है, तो जब से याद रखना है ज्वर, जौ से ज्वर, व से याद रखना है व्रण, ग्रह से मैंने बताया ग्रहधृषि जैसे सियाटिका बोलते हैं, ठीक है। आम से आम दोष, खाया से याद रखना है आयाम, दो प्रकार का होता है, बहिरायाम अंतरायाम, जिसे ओपिस्थोटोनस और प्रोस्थोटोनस कहते हैं, ठीक है। फर्श से याद रखना अर्श, ठीक है। और काम से याद रखना है कामला, बात से याद रखना है वात रक्त, जिसे हम आढ़्य रोग भी कहते हैं, ठीक है। उत्तान गंभीर करके दो प्रकार का होता है, देखेंगे अभी आगे। तो दो प्रकार के 8 रोग हमने इस प्रकार देखे, ठीक है। एक भेद वाले 3 ही रोग थे, ये भी ऐसे ही याद करने हैं। क्या क्या था, तो लिख लेते हैं। उरुस्तंभ, संन्यास और महागध, जिसे हम अतत्वाभिनिवेश भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भी कैसे याद करेंगे, इसको भी याद कर सकते हैं। देखो उमस, ठीक है, उ से हो जाएगा उरुस्तंभ, म से हो जाएगा महागध, स से हो जाएगा संन्यास, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 48 अष्टचत्वारिंशत रोग देखे, ठीक है। 8 भेद वाले 4 रोग, 7 भेद वाले 3 रोग, 6 भेद वाले 2 रोग, 5 भेद वाले 12 रोग, 4 भेद वाले 10 रोग, 3 भेद वाले 3 रोग, 2 भेद वाले 8 रोग, 1 भेद वाला 3 रोग। इसके बाद एक चीज बची थी, 20 भेद वाले। तो 20 भेद वाले भी कितने थे, 3 रोग थे। कौन कौन से, तो PKY याद कर सकते हो, प्रमेह, कृमि और योनि व्यापद, ठीक है। प्रमेह के भी 20 भेद, कृमि के भी 20 भेद और योनि व्यापद के भी 20 भेद होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। वापस से आते हैं, आगे चलते हैं श्लोक में। अब देखो इसमें 8 भेद वाले जो रोग हैं उनके भेद बता रहे हैं। तो हमने देखा था उमा का क्षीर, उदर रोग, मूत्राघात, क्षीर दोष, रेतो दोष। तो उदर रोग में देखते हैं 8 प्रकार के उदर रोग कौन कौन से हैं। वातोदर, पित्तोदर, कफोदर, सन्निपातोदर, प्लीहोदर, बद्धोदर, छिद्रोदर। तो देखो वात पित्त कफ सन्निपातज तो हर कोई बता सकता है। याद रखने वाली बात क्या है, प्लीहोदर, बद्धोदर और छिद्रोदर और दकोदर। दकोदर को उदकोदर भी बोला जाता है, ठीक है। उदक मीन्स पानी, तो पानी भर जाता है उदर में, जिसे हम एसाइटिस भी बोलते हैं। तो दकोदर को उदकोदर भी बोलते हैं। तो प्लीहोदर, बद्धोदर, छिद्रोदर, उदकोदर, बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। अब मूत्राघात के 8 भेद कौन कौन से हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, ये हम बता सकते हैं। याद क्या करना है, अश्मरी जन्य, शर्करा जन्य, शुक्र दोष जन्य, रक्त दोष जन्य, ठीक है। तो अश्मरी जन्य, शर्करा जन्य, अश्मरी जन्य, शर्करा जन्य, शुक्र दोष जन्य और रक्त दोष जन्य। तो ASSR से याद कर सकते हैं, असर से, ठीक है। वातज पित्तज कफज सन्निपातज, अश्मरी जन्य, शुक्र दोष जन्य और शर्करा जन्य और रक्त दोष जन्य, ठीक है। फिर 8 प्रकार के क्षीर दोष, मात्र दुग्ध के विकार। अब इसको श्लोक में देखेंगे हम। देखो अष्टौ क्षीर दोषा इति वैवर्ण्यम, वर्ण अलग हो जाएगा दूध का, ठीक है। वैगंध्यम, गंध परिवर्तित हो जाएगी। वैरस्यम, रस परिवर्तित हो जाएगा।
पैच्छिल्यम, ठीक है, चिपचिपा हो जाना क्षीर का। फेन संघातो, ठीक है, फेन की उत्पत्ति हो जाना यानी बबल्स आ जाना, ठीक है। रौक्ष्यम, अब रौक्ष का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो दूध है वो रुक्ष हो जाएगा, दूध कभी रुक्ष नहीं हो सकता। रौक्ष्यम का मतलब ये है कि स्निग्धता का कम हो जाना, ठीक है, स्निग्धता कम हो जाएगी। गौरवम, ठीक है, गुरुता आ जाएगी। अति स्नेहश्च, ज्यादा स्नेह बढ़ जाना। तो ये क्या है, अष्टौ क्षीर दोषा, 8 प्रकार के क्षीर दोष हैं, तो इसका हिंदी देख लेते हैं। दूध के वर्ण में परिवर्तन हो जाना, ठीक है, वह वर्ण्यम। दूध में दुर्गंधी हो जाना, वह गंध्यम। दूध के प्राकृतिक स्वाद में परिवर्तन आ जाना, वह रस्यम, ठीक है, दूध का चिपचिपा हो जाना। पैच्छिल्यम, दूध के फेन का अधिक होना, फेन संघात। दूध में स्निग्धता की कमी, रौक्ष्यम जिसे कह रहे थे। दूध में भारीपन, गौरवम। दूध का अधिक चिकना हो जाना, तो अति स्नेहश्च, ये हमने देखा। फिर आते हैं शुक्र के दोष, तो अष्टौ रेतो दोषा, इसको भी वहां श्लोक में देख लेते हैं क्या क्या है। तनु, शुष्क, फेनिलम, अश्वेतम, ठीक है, पूति, अति पिच्छिल्यम, अन्य धातु उपहितम, अवसादी च, ठीक है। तो इसका क्या क्या मीनिंग है देख लेते हैं। तो देखो, शुक्र का पतला होना, ठीक है, तो हमने देखा तनु। शुक्र का शुष्क होना, तो ये हमने देखा कि शुष्क, ठीक है, तनु शुष्कम देखा हमने। शुक्र का फेन का होना, तो फेनिलम। शुक्र का सफेद होना, तो ये हमने देखा था। शुक्र में दुर्गंध होना, शुक्र का चिपचिपा होना, शुक्र में अन्य रक्त आदि धातुओं का मिला होना, शुक्र का अवसादी होना, ठीक है, अर्थात शुक्र निकलते समय शुक्र में शून्यता और दुर्बलता का होना। तो अगर शुक्र निकलते समय व्यक्ति को शून्यता या दुर्बलता ऐसे महसूस हो रही है, तो हम समझेंगे कि शुक्र कैसा हो गया, अवसादी हो गया, ये दोष युक्त है, ठीक है। ये हमने देखे 8 भेद वाले 4 रोग। अब आगे चलते हैं सप्त कुष्ठी नीति, कपाल, उदुम्बर। तो 7 भेद वाले हमने बताया था 3 रोग होते हैं 7 भेद वाले, कौन कौन से, तो मैंने बताया था कुष्ठ, विसर्प और पिडका, ठीक है। तो वी के पी से याद कराया था मैंने, विसर्प, कुष्ठ और पिडका, ठीक है। तो 7 प्रकार के कुष्ठ भेद बता रहे हैं, कपाल, उदुम्बर, मंडल, ऋषिजिह्व, पुंडरीक, सिद्म और काकड़क। अब ये जो होते हैं कुष्ठ के 7 भेद, ये लाइन से याद करने बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, कॉम, आरपी, सिंकी। देखो, तो कॉम से याद रखेंगे, क से आ जाएगा कपाल, औ की मात्रा से उदुम्बर याद रखना, म से याद रखना मंडल, आर से ऋषिजिह्व, पी से पुंडरीक, सिंह से सिद्म और की से याद रखना काकड़क। अब ये याद करना जरूरी क्यों है, तो ये ही इनके दोषों का भी सीक्वेंस होता है। वी, वात, पित्त, कफ, वात पित्त, पित्त कफ, कफ वात, और ये जो काकड़क होता है ये त्रिदोषज होता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद करेंगे। फिर 7 प्रकार की प्रमेय पीड़का हम बहुत डिटेल में पढ़ के आए हैं, शराबिका, कच्छपिका, जालिनी, सरसपी, अलजी, विंता और विद्रधि। फिर 7 प्रकार के विसर्प के भेद, अब ये इंपॉर्टेंट है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज तो है ही, साथ में हमें क्या याद रखना है, अग्नि विसर्प, कर्दम विसर्प और ग्रंथि, ठीक है, अग्नि, कर्दम और ग्रंथि याद रखना है विसर्प के भेदों में। फिर आता है 6 भेद वाले 2 रोग, मैंने बताया था उदावर्त और अतिसार। तो 6 प्रकार के अतिसार क्या क्या होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। अब जो आचार्य चरक है उन्होंने तो भयज और शोकज बताया, ठीक है, जबकि जो आचार्य सुश्रुत है, सुश्रुत जी ने इसमें कैसे बताया है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने ये एक्स्ट्रा बताया, एक्स्ट्रा नहीं मतलब शोक, भयज के स्थान पर आमज बता दिया, ठीक है। 6 प्रकार के उदावर्त क्या क्या है, अपान वायु के वेग को रोकने से, मूत्र के वेग को रोकने से, मल के वेग को रोकने से, शुक्र के वेग को रोकने से, वमन के वेग को रोकने से और छींक के वेग को रोकने से जो होते हैं। तो देखो, अपान वायु नीचे की तरफ गति, मूत्र नीचे की तरफ, पुरीश नीचे की तरफ, शुक्र नीचे की तरफ, तो 4 नीचे वाले हो गए, एक ऊपर वमन, एक ऊपर छींक, ठीक है। तो 2 हमने याद रखने हैं कि वमन, छींक, ठीक है। फिर मूत्र, शुक्र, पुरीश और अपान वायु, ठीक है। तो इन 5
सॉरी इन 6 प्रकार के वेगों को रोकने से क्या होता है, उदावर्त होता है। अब यहाँ पर तो आचार्य चरक ने 6 प्रकार का उदावर्त माना है। अब अधारणीय वेग कितने होते हैं, अधारणीय वेग होते हैं 13, हमें पता है, ठीक है। तो 13 प्रकार के वेगों को रोकने से भी 13 प्रकार का उदावर्त आचार्य सुश्रुत ने बताया, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत ने 13 प्रकार का उदावर्त बताया, याद रखेंगे, ठीक है। अब 5 भेद वाले 12 रोग कौन कौन से हैं, तो यही मैंने याद कराया था। कैसे कैसे कि श्वास का हिक्का याद रखना है, फिर गुप्ता जी का सिर हृदय एसी में रहता है और पैर बाहर रहते हैं। तो कौन कौन से रोग है, 5 प्रकार के गुल्म, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और रक्तज। 5 प्रकार के प्लीहा रोग, तो ये भी क्या है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज। 5 प्रकार के कास, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वातज, पित्तज, कफज है, इसमें देखो सन्निपातज नहीं है, रक्तज नहीं है, इसमें है छतज और क्षयज। तो ये कास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्वास में देखो महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास जिसे अस्थमा बोलते हैं, और क्षुद्र श्वास। फिर 5 प्रकार के हिक्का आ जाते हैं, ठीक है। हिक्का महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अन्यजा। तो ये टाइप्स याद होने चाहिए कि कास के भेद, वातज, पित्तज, कफज, फिर छतज और क्षयज, फिर श्वास के भेद, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास, ठीक है। फिर हिक्का के भेद आते हैं महती, गंभीरा, व्यपेता, क्षुद्रा और अन्यजा। 5 प्रकार की तृष्णा होती है, वातज, पित्तज, आमज, देखो आमज है यहाँ पे, कफज नहीं है, क्षयज और उपसर्गज। तो तृष्णा याद रखना है, कफज तृष्णा नहीं होती है, वातज होती है, पित्तज होती है, आमज भयज सॉरी आमज, क्षयज और उपसर्गज होती है, ठीक है। 5 प्रकार की छर्दी देखो, दुष्टार्थ संयोगज। दुष्टार्थ संयोगज का मतलब होता है कि ऐसी हमने कोई चीज देख ली जो मन के विपरीत हो, ठीक है, जो हमें अच्छी नहीं लगती हो, जो कोई घृणित वस्तु देख ली, उस वजह से जो छर्दी होती है उसे दुष्टार्थ संयोगज बोलते हैं। फिर वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज, ठीक है। तो इसमें एक अलग थी दुष्टार्थ संयोगज। अब देखो एक चीज और बतानी रह गई, जो कास में हमने देखा था क्षयज एक भेद देखा था, और जो तृष्णा है उसमें भी एक क्षयज भेद आ रहा है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि क्षयज किस किस का भेद है, ठीक है। तो क्षयज किसका है, एक तो कास का और दूसरा तृष्णा का भी भेद है, ठीक है। वापस से आते हैं, क्या बोल रहे थे कि अरुचि, जिसे हम भक्तस्य अनशन बोल रहे थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और द्वेष जन्य। तो ये भी निकाल के लिख लेना कि दिष्टार्थ संयोगज छर्दी का है, और द्वेष जन्य ये किसका है, अरुचि का है। 5 प्रकार के शिरोरोग हम पहले ही पढ़ के आ चुके हैं बहुत डिटेल में, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। हृदय रोग भी हम देख के आ चुके हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। 5 प्रकार के पांडु रोग होते हैं, देखो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और मृद भक्षण जन्य, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मिट्टी खाने के कारण जो पांडु होता है वो आचार्य चरक ने बताया है, इस प्रकार से 5 प्रकार के पांडु बताए। फिर 5 प्रकार के उन्माद मैंने बताया, अपस्मार के 4 भेद, उन्माद के 5 भेद, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुक, ठीक है। तो ये 5 प्रकार के हमने 12 रोग देख लिए। फिर आते हैं 4 भेद वाले 10 रोग, तो इसमें क्या क्या है, अपस्मार देखो, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। 4 प्रकार के नेत्र रोग हमने देखा था, ईएनटी और ऑफ्था, मामू का ग्रह कल 100 से ऊपर गए, तो ये हमने देखा था। फिर कर्ण रोग, 4 प्रकार के प्रतिष्याय, 4 प्रकार के मुख रोग, 4 प्रकार के गृहिणी रोग, 4 प्रकार के मदात्य रोग, 4 प्रकार के मूर्छा। अपस्मार की तरह इनकी व्याख्या समझनी चाहिए, अर्थात ये सभी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज ये 4 प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग लिखने की बजाय इन्होंने एक साथ बता दिया कि इन सभी रोगों के, जैसे गृहिणी हो गया, मुख रोग हो गया, मदात्य हो गया, इन सबके ऐसे ही भेद है, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। याद क्या करना है, 4 प्रकार के शोष जिसे हम राजक्षमा कहते हैं, तो साहस जन्य, संधारण जन्य, वेग संधारण जन्य, धातु क्षय जन्य और विषमाशन जन्य। तो ये जो भेद है ये इनके निदान भी होते हैं, ठीक है। जो शोष है उसके यही निदान होते हैं, यही इनके भेद होते हैं। तो साहस जन्य, ठीक है, ज्यादा साहस भरा काम करने से जो होता है राजक्षमा, वेगों को रोकने के कारण राजक्षमा, ठीक है। धातु के क्षय से अगर शोष हो रहा है तो उसे धातु क्षय जन्य बोलेंगे। और विषम आसन यानी पथ्य अपथ्य को मिलाकर खाना, तो विषम आसन के कारण होने वाला शोष, ठीक है। फिर 4 प्रकार की नपुंसकता, तो यहाँ पे नपुंसकता काट के लिख देंगे क्लैब्य, ठीक है। नपुंसकता मैंने बताई थी 8 प्रकार की होती है, क्लैब्य 4 प्रकार का होता है। तो बीजोपघात जन्य, ठीक है, शुक्र शोणित में अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाए तो उस वजह से क्लैब्य होता है ना। ध्वजोपघात जन्य, ठीक है, जरा जन्य बुढ़ापे के कारण और शुक्र के क्षय के कारण। तो देखो आगे चलते हैं। फिर आते हैं 3 भेद वाले 3 रोग हमने बताया था,
कि 3 प्रकार के शोथ, वातज, पित्तज, कफज, 3 प्रकार के किलास, रक्त, ताम्र और श्वेत। ठीक है, तो ये याद रखना है, रक्त, ताम्र और श्वेत इंपॉर्टेंट है। किलास जिसे हम श्वेत कुष्ठ कहते हैं, 3 प्रकार का रक्तपित्त, ऊर्ध्वगत, अधोगत और उभय मार्ग से होने वाला। फिर 2 प्रकार वाले 8 रोग, ये हमने देखा था अभी। तो देखो, वैसे तो ज्वर के बहुत सारे भेद है, जैसे हमने देखा था शोथ में, शोथ के भी बहुत सारे भेद थे, लेकिन अगर एक आंसर पूछा जाए तो हम बोलेंगे शोथ के 3 भेद होते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर ज्वर का एक आंसर पूछा जाए कि ज्वर के कितने भेद होते हैं, तो हमें बताना है कि ज्वर के 2 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से, देखो, द्वौ ज्वराविति उष्णाभिप्राय शीत समुत्था, सॉरी, उष्णाभिप्राय शीत समुत्था मीन्स कि जो शीत समुत्था यानी जहां से उत्पन्न हो रहा है, समुत्थान बोला जाता है जहां से उत्पन्न होती है चीज, तो शीत यानी शीत के कारण अगर उत्पन्न है और उसमें क्या हो रही है, उष्ण अभिप्राय, उष्ण की इच्छा हो रही है, तो ये पहला टाइप है। कौन सा, शीत अभिप्राय उष्ण समुत्था। दूसरा टाइप क्या है, सॉरी, उष्ण अभिप्राय शीत समुत्था। दूसरा टाइप है शीत अभिप्राय उष्ण समुत्था, यानी उष्ण वाली चीज से उत्पन्न हो रहा है, उष्ण निदानों से उत्पन्न हो रहा है, बट इसमें इच्छा किसकी हो रही है, शीत की इच्छा हो रही है। ठीक है, तो उष्ण समुत्थान शीत अभिप्राय, तो 2 प्रकार के ज्वर हमें याद करने हैं कि उष्ण अभिप्राय शीत समुत्था और शीत अभिप्राय उष्ण समुत्था, यानी शीतल आहार विहार से उत्पन्न जिसमें रोगी उष्ण आहार विहार की इच्छा रखता हो, ये पहला टाइप। दूसरा, उष्ण आहार विहार से उत्पन्न जिसमें रोगी शीतल आहार विहार की इच्छा रखता हो। अब देखो, अगला देखते हैं, एक हमने ज्वर देख लिया, अगला क्या है, व्रण, निज और आगंतुज। अब निज को भी हम वात पित्त कफ में डिवाइड कर सकते हैं। आगंतुज को जो बाहरी कारणों से उत्पन्न होता है, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमने देखा था पहले भी, जैसे हमने आगंतुज शोथ के निदान पढ़े थे। ठीक है, 2 प्रकार के आयाम होते हैं, मैंने बताया था, बहिरायाम, अंतरायाम, जिसे ओपिस्थोटोनस एक को और दूसरे को प्रोस्थोटोनस बोला जाता है। फिर 2 प्रकार की ग्रहदर्शी, जिसे हम सियाटिका बोलते हैं। ठीक है, सियाटिक नर्व जो हमारी होती है, फिर उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसे सियाटिका कहते हैं। इसमें पेन होता है, रेडिएटिंग पेन होता है, क्या, बैक से लोअर एक्सट्रीमिटीज में जाता है। ठीक है, तो इस ये 2 तरह का होता है। देखो, वातज और वात कफज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये याद नहीं रहते हैं ज्यादातर इसके टाइप्स, तो वातज और वात कफज याद रखना है। 2 प्रकार का कामला होता है, एक होता है कोष्ठाश्रित, एक होता है शाखा आश्रित। 2 प्रकार के आम दोष हम पहले भी पढ़ के आए हैं, अष्टांग में पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्सक और विसूचिका। 2 प्रकार के वातरक्त होते हैं, गंभीर और उत्तान। 2 प्रकार के अर्श रोग होते हैं, आर्द्र अर्श और शुष्क अर्श। ठीक है, आगे चलते हैं एक भेद वाले। अब देखो, एक भेद वाले 3 रोग मैंने बताए थे, एक उरु स्तंभ, दूसरा संन्यास, तीसरा होता है महागध। ठीक है, महागध को ही अतत्वाभिनिवेश बोला जाता है। तो उरु स्तंभ जो आम और त्रिदोष के संबंध से होता है, संन्यास मन और शरीर में आश्रय होकर त्रिदोष से उत्पन्न होता है, महागध जिसे अतत्वाभिनिवेश कहा जाता है। ठीक है,